आज मैं आपको दुनिया के टॉप सीक्रेट खुफिया एजेंसी है उनके बारे में हम बता रहा हूँ, जिसकी चर्चा पूरे देश में वर्ल्ड में काफ़ी जोर होती है। वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी कौन कौन है वो उनको बताते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने CIA का नाम सुना होगा, रॉ का नाम सुना होगा, मोसाद का नाम सुना होगा। इस तरह की एजेंसी है। किसी भी देश की सुरक्षा उसकी खुफिया एजेंसी की भूमिका बड़ी अहम होती है, चाहे वो देश की आंतरिक सुरक्षा हो या देश की बाहरी सुरक्षा हो। इन्हीं लोगों के द्वारा बनाए हुए खुफिया तंत्र बैठकर लोग बताते हैं कि कौन सी एजेंसी क्या है, कैसा है और कैसे काम करते हैं। ऐसे हम आपको बता रहा हूँ कि दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी के बारे में, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन सीक्रेट एजेंसी के रूप में होती है। तो चलते हैं। पहला नंबर आता है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, उसका नाम है CIA। अमेरिका की बहुचर्चित खुफिया एजेंसी है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसे CIA के नाम से जानते हैं। 1947 में तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने इसकी स्थापना की थी। CIA के 4 हिस्सों में बटी हुई है। वाशिंगटन के पास जो वर्जीनिया है वहाँ पे इसका मुख्यालय है। CIA डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, CIA का जो डायरेक्टर है वो नेशनल इंटेलिजेंस, वो किसको क्या क्या काम करती है? साइबर क्राइम, आतंकवाद रोकने तथा CIA देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी होता है, ये काम करती है। नंबर 2 पे आता है वर्ल्ड में मोसाद, इजराइल की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी। मोसाद के सभी खुफिया एजेंसियों का गॉडफादर माना जाता है। बहुत ही खूंखार खुफिया एजेंसी है। मोसाद की स्थापना 13 दिसंबर 1949 को की गई थी। इसका मुख्यालय तेल अवीव में है। यह एजेंसी दुनिया के सबसे साहसी और अंडरवर्ल्ड ऑपरेशनों में शामिल रही है। मोसाद की प्रमुख जिम्मेदारी क्या होती है कि खुफिया तरीके से देश की सुरक्षा करना, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करना और यहूदियों को उनके राष्ट्र इजराइल में लाना इनका मेन मकसद रहता है। तीसरे नंबर का है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, RNW। भारत की खुफिया एजेंसी का RNW यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को दुनिया का सबसे बेहतरीन ताकतवर खुफिया एजेंसी के रूप में जाना जाता है। इसका मुख्यालय दिल्ली स्थित में है। RNW की स्थापना 1968 में की गई थी। इस एजेंसी का खास बात है कि ये प्रधानमंत्री के अलावा किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। RNW विदेशी मामलों, अपराधी संगठन, आतंकवादियों के बारे में एक जानकारी रखता है तथा देश की सुरक्षा को सुरक्षित करता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB भी देश की ही तरह सुरक्षा का काम करती है। चौथे नंबर पे आता है मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6, MI6। यूनाइटेड किंगडम की मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6 MI6 खुफिया एजेंसी है। सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी में से MI6 की स्थापना 1909 में की गई थी। डिफेंस सरकार के साथ जानकारी साझा करने में काम करती है। MI6 ज्वाइंट इंटेलिजेंस देश की संस्थाओं पर नज़र रखने का भी काम करती है। MI के हिस्से का जिम्मे है सारे चीज़ के देश के आंतरिक और एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों का जिम्मा इन्हीं के ऊपर आता है। अब आता है 5वें नंबर में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सेफ्टी, MSS। चीन की खुफिया एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सेफ्टी MSS को लेकर कई जानकारी साफ नहीं हुई है। हालांकि यह जानकारी जब तक सामने नहीं आती है तब तक कुछ नहीं बताती। MSS चाइना बड़ा ही खुफिया तरीके से अपना काम करती है, सब जगह डिस्क्लोज नहीं करती कि हम क्या हैं, कहाँ है, किस लिए है। इसलिए इनका मुख्यालय चीन का बीजिंग में है। एजेंसी के जिम्मे में काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन और विदेशी खुफिया एजेंसियों के ऑपरेशन को चलाने का काम है। 6ठे नंबर पर आता है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी, ISI। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है ISI। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय इस्लामाबाद के सहरा के एक सुराहवर्दी में है। इसकी नींव ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासी आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल R कैथोम ने रखी थी, जो पाकिस्तानी आर्मी स्टाफ के साथ साथ देश की सुरक्षा ISI के आए दिन बढ़ते आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप रखती है। यह आतंकवादी संगठन और देश के अंदर कम, बाहर में इसके ज़्यादा रोल रहते, इसलिए यह बड़ा ही ये आतंकवादी गतिविधियों के कारण माना जाता है। 7वां आता है कि डायरेक्टर जनरल डेला सिक्योरिटी
एक्सटीरियर DGAS है। फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसी डायरेक्टर जनरल डे ला सिक्योरिटी इंटेलिजेंसी है। 2 अप्रैल 1982 में बनाया गया था, जिसका मकसद था फ्रांस सरकार के लिए विदेशों से खुफिया जानकारी एकत्र करना। DGASI का मुख्यालय कहाँ पे, हेडक्वार्टर पेरिस में है। DGASI फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय के निर्देश के तहत काम करता है। फ्रांस सरकार के DGASI के हर साल करोड़ों रुपया खर्च करती है। 5000 से अधिक इसके कर्मचारी आते हैं। यह देश के विभिन्न आंतरिक खतरों से बारे में सूचना देती है। आंतरिक और बाहरी दोनों जो है ना खतराग्रस्त है। अल्जीरिया और अरब आतंकवादियों के टारगेट में रहने वाले फ्रांस को इस एजेंसी ने काफ़ी तरह से सफलता दिलाई है। यह एजेंसी फ्रांसीसी पुलिस के बल के साथ भी कदम में कदम मिलाकर काम करती है। अब आता है 8वें नंबर पे फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज FSB। एक जमाने में CIA की टक्कर के रूप में जाने वाली ये रूस की खुफिया एजेंसी KGB USSR के रूप में जाना था। USSR के विघटन के बाद वह खात्मे में आ गई। हालांकि रूसी सरकार ने अपने इसके रिप्लेसमेंट के तौर पर फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज FSB का गठन किया। FSB की स्थापना 12 अप्रैल 1995 को हुई थी। FSB के मुख्यालय मॉस्को में है और खुफिया से जुड़े तमाम मामलों की जानकारी पर गहरी नजर रखती है। दूसरा होता है BND, बुंदेस नाक रिस्टेन डी एस्ट। जर्मनी का ये BND एजेंसी है। जर्मनी ने सन 1965 में BND का नाम से एक एजेंसी की स्थापना की थी। इनलॉक और बर्लिन 2 जगहों पर इसके ऑफिस है। तकनीकी रूप में यह एजेंसी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खुफिया एजेंसी है। इसकी जानकारी यह है कि यह निगरानी प्रणाली में विश्व स्तर के सबसे अच्छा माना गया है। यह सबसे तकनीकी रूप में सबसे ज़्यादा कारगर होती है और जर्मनी को या तो खतरे से पहले अवगत करा देती है या उसे नष्ट कर देती है बिना सरकार को बताए। इसलिए जब भी देखा गया है कि सरकार के ऊपर में कोई खतरा आता है तो ये BND पहले ही अपने लेवल से रहते हैं। मध्य पूर्व और लैटिन अमेरिका के बारे में इसकी जटाने में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में इस एजेंसी का बड़ा ही इम्पोर्टेंट। अब आता है कि 10वां नंबर पर ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट एजेंसी इंटेलिजेंस सर्विसेज। ये है कि ASIS, ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज। हाँ, ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट खुफिया एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर कैनबरा में है। ASIS का गठन 1952 में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया हमेशा ही अंतर्राष्ट्रीय संकटों से दूर रहता है, जिसके कारण इसके पीछे यही वजह है कि AIS का इनका कुशल नेतृत्व और कुशल तरह से काम करने का सक्सेस है। इनका मुख्य कार्यक्षेत्र एशिया महाद्वीप और प्रशांत क्षेत्र में है। इसके एजेंट दुनिया भर में फैले हुए हैं। इसकी एजेंसी इतनी गोपनीय से काम करती है कि इसकी ज़्यादातर गतिविधियों के बारे में खुद ऑस्ट्रेलियन नागरिक को भी पता नहीं रहता। वो आपके सामने में बैठा रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो ASIS का एजेंट है। इसलिए इस एजेंसी का पहली बार 1975 में ऑस्ट्रेलियाई संसद में उल्लेख किया गया था और सबसे पहले सार्वजनिक रूप से 1977 में इसे एक्सेप्ट किया गया था। इस प्रकार हम आपको काफ़ी बताया है 10 वर्ल्ड के सबसे टॉप क्लास सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी को। आपको ये कैसा लगा है? आपको अच्छा लगा है तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे और हमसे ज़्यादा अच्छे देखने के लिए और भी कुछ सीखने के लिए, सुनने के लिए हमसे आप कॉल करेंगे। तत्काल है कि आप इसे जितना से जितना लाइक करें, 1000 लाइक करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। थैंक यू।